सांसद मनोज तिवारी ने कहा छोड़ देंगे राजनीति। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनोज तिवारी ने कहा राजनीति छोड़ देंगे। आखिर क्या वजह थी, किस कारण से सांसद मनोज तिवारी और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कह दिया कि राजनीति छोड़ देंगे। किसान बिल को धरातल पर उतारने के लिए सिर्फ किसान बिल के कारण 2 साल में हर किसानों के घर मोदी की फोटो अगर नहीं लगी तो उन्होंने कहा राजनीति छोड़ दूंगा। जी हां, भाजपा को बल देते हुए मोदी के पक्ष में उन्होंने कहा कि ये किसान जो आज आंदोलन कर रहे हैं, कल इनके ही घरों में मोदी के फोटो लग जाएंगे, क्योंकि मोदी ने किसान विरोधी नहीं, किसान के लिए काम किया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दिल्ली के सांसद रहे मनोज तिवारी ने कैमूर में, बिहार में जाकर कैमूर में कहा है कि यदि किसानों के घर में फोटो मोदी जी की नहीं लगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भले ये राजनीति की बिसात पर यहाँ कहाँ तक सही साबित होगा या तो भविष्य के गर्भ में है। राजनीति में सब कुछ चलता है, कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन आज हम यहाँ कहेंगे राजनीति के बिसात पर हर चाल जायज है। कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किसानों के विरोध को लेकर कहा सरकार ने कृषि बिल लाकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसान के अनाज को उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। सबको पता है इतना दिन तक एमएसपी तय होने के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलता था। बिचौलिए ज़्यादा हावी थे और किसानों के साथ हमारी भी माँ परेशान है। सरकार 1865 रुपया समर्थन मूल्य धान का तय करती है। बिचौलियों के कारण ये 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है धान। इसी को दूर करने के लिए कृषि बिल आया है। किसान के दुख का यह आखिरी साल है, उसके बाद आने वाले साल में फसल का मूल्य तय हो जाएगा। लोगों को बिचौलिए के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। खुद चाहते हैं इस जिले में वेयर हाउस खुले और उन्होंने कहा किसानों का धान खरीदा जाए, वहाँ से सरकार को एमएसपी के रेट में धान खरीद लेगी। हम जिले के सक्षम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप एक वेयर हाउस खोलें और किसानों के अनाजों को खरीदें। उन्होंने कैमूर में कहा कि वेयर हाउस से एमएसपी मूल्य पर सरकार ले जाएगी सामानों को, यानी खाद्यान्न को, और विरोध क्या करना किसी को। जब किसान इतने दिन तक परेशान था, उनका उचित मूल्य मिलने जा रहा है तो विरोध किस बात की। 2-3 साल अगर बीत जाता तो उसके बाद काम नहीं होता तो विरोध होता तो समझ में भी आता। अभी तो ये बिल आया ही है। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री को पहचाने ही नहीं हैं। मोदी जी सबका भला करना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। अब हमारी भी सुन लीजिए। आप 2 साल का समय दीजिए। हम इन 2 साल के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके आपको अधिकतम समय ले रहे हैं और आप बेहतर लाभ देंगे। किसान बिल के अच्छाई को लेकर अगर हर किसान के घर में नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं लग गया तो मनोज तिवारी राजनीति छोड़ देंगे। जी हाँ, मनोज तिवारी ने कहा कि राजनीति छोड़ देंगे। और ऐसा किस लिए कहा ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब राजनीति में इन बातों का कितना महत्व है आप जनता हैं, खुद समझिए। कैमूर से अजय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के सड़कों पर भी है, सरकार की तरफ से क्या अभी फैसला लिया जा रहा है किसान? सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें किसान के अनाज को उचित मूल्य पे खरीदा जाए। देखिए भैया, ये सबको पता है ना कि इतना दिन तक हम लोग का एमएसपी जो तय होता था वो भी नहीं मिलता था, क्योंकि खरीदार भेदभाव करते थे, बिचौलिए ज़्यादा हावी थे। अब हम एगो किसाने न बानी भाई, हमरो माई परेशान भी है कि 1865 रुपया क्विंटल धान बाटे और बिका ताटे 1200 रुपया। तो यही के दूर करे खातिर हमनी के कृषि बिल ले आइल बनी जा। यही साल कृषि बिल आइल है कि किसान के दुख के आखिरी साल बाटे। अगला फसल जैसे ही धान के गेहूं के बोवाना शुरू हुई, ओकरा में हमनी के पहले से फसल की कीमत तय कर देहल जाए। लोगन के कहीं भी बिचौलिया के चक्कर में फंसे के जरूरत नहीं है। हम खुद, हमार खुद प्रयास बाटे कि जल्दी हमनी के जिला में एगो वेयर हाउस बन जाए, जहां सारा किसान, अब हम धान खरीद सकेला, गेहूँ खरीद सकेला। हम अपने जिला के सब जे थोड़ा सक्षम लोग बाटे ओकरा के आमंत्रित कर चाहतनी कि आप लोग वेयर हाउस खोली जा। आप किसान के धान गेहूँ खरीदी, सरसों खरीदी, मंगरेला खरीदी,
और ओकरा के आपके वेयर हाउस से MSP मूल्य पर ओकरा के आगे ले जाए खातिर व्यवस्था करे खातिर हमनी के जिम्मेदारी लेता नहीं जा। तो एकरा में विरोध करे के का जरूरत बा? जब किसान इतना दिन से परेशान रहल हो, ओकर उचित जब ओकर निदान होके जा रहल बा, तब कैसन विवाद भाई? विवाद तो तब होके के चाहिए जब 2 साल 3 साल बीत गई और उसके बाद तब विवाद होके के चाहिए। जो विरोधी सर किसानों के साथ सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, कहीं सड़क जाम कर रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं उनको बड़ी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग नरेंद्र मोदी को पहचानिए। उसको इस देश का इतना प्यार मिला है नरेंद्र मोदी जी को, वो इस देश के किसानों का, गरीबों का, महिलाओं का भला करना चाहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी 2024 में उनको वोट नहीं चाहिए क्या? वो क्या जब लोगों के हित की बात छोड़ सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी अगले 50 साल तक लोगों का विश्वास जीतना चाहती है। इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ये जो किसानों का दर्द दूर करने का उपाय शुरू हुआ है, उसके साथ खड़े होइए। डॉक्टर दवाई देता तो कतल हम दवाइए नहीं खाए, तो बीमारी कैसे दूर होई भाई? हमारी प्रार्थना बा कि राजनीतिक चक्कर में किसान लोगन के बड़ा फैसला के नुकसान मत पहुंचाई जा। आप लोग 2 साल इंतजार करी, अभी तो कृषि बिल यही साल आएगा ना, तो एकरा में 2 साल के इंतजार मैक्सिमम। हर किसान के घर में नरेंद्र मोदी के फोटो न लग गए तो फिर मनोज तिवारी भी राजनीति छोड़ दी। इतना हम आपसे विश्वास दिलाऊंगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।